हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस। सुपर डी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे थे विद्या क्वेश्चन बैंक के। तो विद्या क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके बाद के क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन यानी कि 8 क्वेश्चन के पहले तक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से 3 तक इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, तो ए बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर सॉल्व करके इसमें दिखाना है। और यहाँ पर हमें a जो दिया है उसकी कंडीशन क्या दी गई है कि a ग्रेटर देन b होगा, यानी कि जो a का मान होगा वो b से बड़ा होगा। यहाँ पर डिग्री होगा, ठीक है। डिग्री a ग्रेटर देन b होगा, यानी जो a की वैल्यू होगी वो b से बड़ी होगी। तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो a व b के मान हमारे क्या होंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले 9 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और यहाँ से इस साइन से साइन को हम कट कर देंगे तो ये बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम कर देंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। हमारा कॉस में मान किस में आता है, कॉस 60 पे, यानी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, 1/2। यहाँ पर इस कॉस से कॉस को हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर 2 हम इसे कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें इसको माइनस करना है, तो माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस दिया है तो यहाँ प्लस करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। तो हमारा a से a कट जाएगा, जो इलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि पढ़ते हैं उसके बेस पे। यहाँ पर हमारे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आया, b बराबर में 30/2। तो इसको कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, 15। जब b का मान हमारा 15 आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो यहाँ से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दे या फिर हम सेकेंड में, तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो b की वैल्यू हमारी क्या है, 15। तो a माइनस बी क्या है, 15 इक्वल टू 30। तो a इक्वल टू में 30, ये माइनस का दूसरी तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा 15 तो a इक्वल टू में हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। तो ये हमारे दोनों वैल्यू थे। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, जो a होगा वो b से बड़ा होगा, यानी b से ज़्यादा होगा। तो b की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए 15 दी गई है, तो यानी कि a ग्रेटर देन b हमारा बताया गया था क्वेश्चन में b। तो जो a आया है वो 45 डिग्री है, और जो b हमारा आया है वो 15 डिग्री, यानी कि ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इससे बड़ा दिया गया है हमारा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यदि कॉसेक a इक्वल टू 2 हो तो 1/tan a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसको रफ कर लेते हैं हम लोग।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है, कॉसेक ए इक्वल टू 2 है तो 1/tan a प्लस 1/sin a sin अपॉन 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम मान कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यदि कॉसेक ए, देखिए कॉसेक एक हमें दिया हुआ है, कॉसेक ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2, तो कॉसेक ए 2 दिया है तो हमसे पूछ कह रहे हैं 1/tan a और प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1/tan a प्लस 1/sin a अपॉन 1 प्लस कॉस, ये चीज़ दी गई। तो उसके बाद क्या करेगा, अब हमको 1/tan साइन कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें वैल्यू किसकी दी गई, कॉसेक की। तो हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ल बटे लंब होता है। यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, कर्ल अपॉन लंब, यानी कि कर्ल को हम हाइपोटेन्यूस और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कंसेप्ट हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू दी है, यानी कि यहाँ पर कॉसेक क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए इक्वल टू 2 दिया है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए इक्वल टू 2/1, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस होगा और जो लंब होगा परपेंडिकुलर, वो हम यहाँ पर ट्राइंगल बना के देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमें कर्ल दिया वो क्या है, हमारा 2 है, और जो हमारा लंब दिया हुआ है वो कितना है, 1 है। हम यहाँ से आधार निकालेंगे, आधार कितना होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, तो कॉसेक बराबर क्या है, कर्ल अपॉन लंब, ये चीज़ आएगी। तो कर्ल और लंब आपको दिया है, यहाँ पर आधार निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है, 2 का स्क्वायर, बी हमें दिया गया है, बी यानी कि बेस, बेस ही हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको हम लेंगे 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, यानी कि रूट में 3। तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, वो √3 आएगी, यानी कि बेस का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा √3। ठीक, बेस का मान √3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको वैल्यू निकालनी है tan की, साइन की, कॉस की, क्योंकि सबकी जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 1/tan a प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस ए में रख देंगे, तो हम इसके बाद इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे आसान तरीके से। सबसे पहले टारगेट हमारा क्या है, यहाँ पर साइन ए, tan ए और कॉस ए निकालना। तो साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ल होता है। यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ल। तो यहाँ पर लंब हमारा क्या है, 1 है, और कर्ल क्या है, 2 है, यानी कि 1/2 लंब कर्ल 1/2 ले लिया। उसके बाद हमें क्या निकाल, साइन हो गया, tan निकालना है, tan थीटा। तो tan निकालेंगे, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब हमारा कितना दिया हुआ है, 1, और आधार क्या है, √3, आधार है √3। उसके बाद हमें निकालना है cos थीटा, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ल। तो इसमें आधार हमारा क्या है, √3, और हमारा कर्ल क्या दिया हुआ है, 2, कर्ल 2 है। अब इस सभी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 1/tan a का हमारा मान क्या है, tan a 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3 प्लस साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2। इस साइन ए की जगह पर हम लिखेंगे 1/2 अपॉन, फिर हमें क्या है, 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस ए का हमारा मान क्या दिया है, √3/2, √3/2। कॉस ए का मान हमारा है √3/2। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 1 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/1 अपॉन √3 और 1/√3 यहाँ पे होगा हमारा 1/√3।
और प्लस यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमारा क्या आएगा 1/2, ऊपर नंबर ऐसे यहाँ लिखेंगे 2 प्लस √3/2 इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 1/1 दिया हुआ है, 1/√3 दिया गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 1/1 इंटू √3/1 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 2 प्लस √3/√3 यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1/2, इसको जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 ऊपर आएगा, 2 प्लस √3 नीचे आएगा, 2 प्लस √3 हमारा नीचे हो जाएगा, तो 2/, इसको लिखेंगे 2 प्लस √3 अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 बन जा √3 प्लस ये 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 1/2 प्लस √3। अब यहाँ पर भी हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस √3 का प्लस 1 और अपॉन में हमारा पूरा क्या मिल जाएगा 2 प्लस √3। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 2√3 और प्लस 3 प्लस 1/2 प्लस √3 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3, 2 प्लस √3, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, इसको हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 अपॉन में क्या बचेगा 2 प्लस √3। तो यहाँ से ये प्लस में है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3 इस तरीके से भी लिख देंगे और 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 11 वाला, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है इसको देखते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दिया 11 वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री यानी कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90। तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यू सही तरीके से याद है तो आप 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। यानी जैसे cos 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू cos 60, तो cos 60 क्या था 1/2, cos 60 वैल्यू क्या थी 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर करना है प्लस 4 sec 30 की वैल्यू हम निकालेंगे तो sec 30 की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हम कैसे याद करते थे cos 30 दिया गया तो cos sec, अगर आप cos की वैल्यू याद है जैसे cos 30 की कितनी होती है √3/2 होती है, तो sec की कितनी हो जाएगी 2/√3 अपोजिट स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर प्लस cos 90 का मान क्या होता है 1। यहाँ पर इसका cos 90 का करेंगे तो cos 90 में हमारा cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो 90 का मान क्या हो जाएगा 90 का 0 होगा, 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू
4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का वही रहेगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/4 प्लस इसको 4 या 16/3 -1, यानी कि यहाँ पर -1 है। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हम लेंगे तो कैसे करेंगे इसको, इसके 1/1 यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से डायरेक्ट। 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 15, और यहाँ पे प्लस 64 और माइनस का 12 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 + 64 - 12/12। तो अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा 6 और 4 9 और 6 और 1 7, 79 - 12/12। इसमें हम 12 सब्ट्रैक्ट करें तो 9 में 2 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 7। और यहाँ पर जब हमारा 7 जाएगा तो यहाँ 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा, तो 7 में 1 करेंगे 6, 67/12। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 67/12 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 दिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। हमको प्रूफ क्या करना है, हमें एलएचएस को सॉल्व करके दिखाना है कि आरएचएस होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, एलएचएस हम लेंगे एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट। बस हमको लेफ्ट हैंड साइड ही लेना था। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था कॉसिक स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी जो हमारी यूज होती है वो कौन सी होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये यूज करेंगे। तो यहाँ से जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर हम निकालेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉसेक मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कॉट के फॉर्म में। हमारा क्या होता है फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि हमको कॉट प्लस में लाना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 प्लस कॉट आएगा। तो 1 प्लस कॉट का मतलब यानी कि जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर हम लेंगे तो 1 प्लस कॉट के तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि हम लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर ऐसे दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक की जब वैल्यू निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका एग्जैक्ट फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर ये पुट कर देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इस कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस साइन हमारा क्या होता है, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कॉट होता है। ठीक है, कॉट थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टैन होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉट
थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने LHS को प्रूफ करके RHS निकाल दिया। यानी कि ये जो हम टर्म लेके चल रहे थे कॉट स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को सॉल्व करके निकालना था हमें कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा आ चुका है। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। पहले इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 13 वाला। 13 हमारा क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2 राइट 3/5, 2 सही 3/5। तो टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, और कॉस थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी हम वही अपना कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए हमें क्या दिया है, सबसे पहले कॉसेक थीटा 2 राइट 3/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 5 2 10, और 10 और 3 कितना 13/5। क्योंकि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 2 राइट 3/5 यानी कि 2 × 5 + 3 अपॉन में 5। ठीक है, 5 2 10 और 10 3 13/5, ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पर हमको दिया गया कॉसेक थीटा बराबर हमारा होता है कि साइन कॉस है, तो कॉसेक बराबर हमारा क्या होता है, कर्ल बटे लंब होता है। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ल बटे लंब। यहाँ पर हमको कर्ल और लंब दिया हुआ है, तो कर्ल इसमें हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कर्ल दिया है 13 और परपेंडिकुलर दिया गया है 5। तो हमको बेस निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बेस निकालेंगे, उसके बाद ही हम टेन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम लेंगे फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम, h² p² + b²। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे, और इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 दिया हुआ है, और प्लस बी बेस हमारा बेस हमें निकालना है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 5 का होता है 25